फैमिली ऑफ सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं? फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, तो जो इसमें पहला केस है, ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, टू सर्कल्स। तो सपोज हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, और ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है ए और ये है बी, और मान लेते हैं कि पहले वाले सर्कल का इक्वेशन है S1 बराबर 0 और दूसरे का इक्वेशन है S2 बराबर 0। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जितने भी सर्कल ये दोनों पॉइंट ए और बी से पास होंगे, वो सारे सर्कल जो है फैमिली ऑफ सर्कल होंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? तो इसका इक्वेशन होता है S1, इक्वेशन कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ये होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड ले लो। देखो S1 बराबर 0 तो हमको पहले से पता है, और S2 बराबर 0 भी हमको पहले से पता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लो, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है? S1 प्लस लैम्डा S2, तो यहाँ से S1 0 डालो प्लस लैम्डा इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0, तो ये RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। सेकेंड केस क्या है? तो दूसरा केस है सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ये एक लाइन है, और ये इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से और ए और बी से पास होने वाले ढेर सारे सर्कल होंगे। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी से पास होने वाले इन्फिनिटी मैनी सर्कल्स होंगे, जिनको हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो इनका इक्वेशन क्या होता है? मान लो सर्कल का इक्वेशन है S बराबर 0 एंड लाइन का इक्वेशन है L इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन आता है बेसिकली वो कितना आता है? तो ये आता है S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज़ द प्रूफ? तो प्रूफ वही बहुत सिंपल है। तो हमको ये बात पता है कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि S बराबर 0 है, L बराबर 0 है, तो LHS ले लो। तो LHS कितना है? S प्लस लैम्डा L, तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0, तो ये फाइनली 0 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर होगा। ठीक है, नाउ थर्ड केस है फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सेम है। किसकी तरीके से? इस वाले के तरीके से सेम है। ठीक है, इसी वाले इक्वेशन के जैसा ही है। ठीक है, बट कैसे है उसको ज़रा समझते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट Q है जो कि x2, y2 है। ठीक है, तो PQ को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने PQ को डायमीटर मानते हुए। ठीक है,
पी क्यू को डायमीटर ले लो और एक सर्कल ड्रा करो, ठीक है। तो ये प्यारा सा सर्कल आ जाएगा हमारा, और पी क्यू एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होगा? तो अगर पी क्यू डायमीटर है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आएगा? तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको s कह देता हूँ मैं, ठीक है। x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू। नाउ लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे? ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? तो लाइन का इक्वेशन निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड आपको पता है। वो क्या होता है कि x x1 x2 और y y1 2 और 1 1 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब जो सेकंड केस है, इस वाले रिजल्ट को यूज कर लो, ठीक है। ये रिजल्ट यूज करो तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस? तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, और पी क्यू, जो पी और क्यू है, ये दोनों सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पास होने वाले इन्फिनाइटली मेनी सर्कल्स होंगे, ठीक है। मेनी सर्कल्स होंगे, इन्फिनाइटली मेनी सर्कल होंगे। एक मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ढेर सारे सर्कल होंगे जो यहाँ से पास होंगे, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब इनका इक्वेशन क्या होगा? तो वही रिजल्ट 2 को यूज करो सेकेंड पार्ट में। ये देखो यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट यूज कर लेते हैं और इसको यूज करके हम आगे कहानी बना लेंगे। तो ये हो जाएगा s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो s कितना है? तो s है हमारा x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू प्लस लैम्डा l की वैल्यू डाल दो। तो ये है x x1 x2 y y1 y2 और 1 1 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ तीसरा केस क्या, चौथा केस क्या है, ठीक है। जो नेक्स्ट केस है, इसका चौथा केस क्या है उसको जरा समझते हैं। फोर्थ केस, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फ्रॉम गिवन पॉइंट x1 comma y1 and touching the line or the line ax plus by plus c इक्वल टू 0। क्या मीनिंग है इसका जरा समझो। तो मान लो कि ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट है x1 कामा y1, ठीक है। ये हमको पॉइंट गिवन है। तो यहाँ से जो है इस पॉइंट से और इस लाइन को टच करते हुए इन्फिनाइट सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, यहीं से पास होता हुआ ये सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, इन्फिनाइटली मेनी सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसका इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो नाउ एक चीज का यूज करना पड़ेगा कि जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट,
तो पॉइंट जो है, पॉइंट इज सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। तो मैं अगर पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल, तो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस एस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब सर ज़ीरो क्यों हुआ, बिकॉज इसका रेडियस कितना है, ज़ीरो है, ठीक है, तो श्योर सी बात है ये ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। अगर एस अभी नहीं लिखना चाहते हो तो बाद में लिख लेना, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये मैंने सर्कल का इक्वेशन लिखा, अब इसको मैं यस लिख सकता हूँ नहीं, एस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और ये जीरो के बराबर तो होगा ही होगा, ठीक है। नाउ अब मेरे को सर्कल मिल गया, ठीक है, लाइन मेरे पास ऑलरेडी पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो जो सेकेंड वाला रिजल्ट है फिर से उसको यूज करो, ठीक है, ये वाला रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो, इसको फिर से यूज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सर्कल और लाइन को फाइंड कर लिए हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू ज़ीरो। तो यस कितना है, तो ये है एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये तो यस है, प्लस लैम्डा एल कितना है, तो एल यहाँ पर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू डाल दो तो आपको उतने ही सर्कल मिल जाएंगे, ठीक है। लैम्डा की जितनी वैल्यू डालते जाओगे, लैम्डा 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, जितना वैल्यू डालोगे सब एक एक सर्कल देते रहेंगे, तो ये बेसिकली फैमिली बनाएंगे। क्लियर हो रहा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वाला है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं और दीज आर ऑल द केसेस आर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सभी केसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ ठीक है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल which touches the x-axis at 2,0, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखो सल्यूशन क्या होगा। तो उन सारे फैमिली ऑफ सर्कल के इक्वेशन को फाइंड करना है जो 2,0 पे एक्स एक्सिस को टच करते हैं। मतलब सिचुएशन क्या है कि ये हमारे पास कुछ सर्कल होंगे, ठीक है, कुछ सर्कल, ढेर सारे सर्कल होंगे जो कि जो है ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 को ये टच कर रहे हैं और 2,0 यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो y बराबर 0 यानी कि x एक्सिस को टच करते हुए और 2,0 से पास होते हुए बहुत ढेर सारे सर्कल हो सकते हैं। एक ये भी सर्कल हो सकता है, एक ये भी सर्कल हो सकता है, मैनी सर्कल्स। तो अब इसी रिजल्ट को यूज कर लो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इन फैमिली ऑफ सर्कल को, तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l कितना है, तो l तो y है इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 4x प्लस लैम्डा वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि डिफरेंट लैम्डा यहाँ डालोगे तो आपको बहुत ढेर सारे इक्वेशन मिल जाएंगे, इन्फिनाइट इक्वेशंस बेसिकली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड टचिंग वाई एक्सिस एट 0,2 आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, किस पॉइंट से ये पास हो रहा होगा? तो टेल मी। तो पहले तो हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस का मतलब, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? तो ये 0,2 पर टच कर रहा है। ठीक है, और ये सर्कल जो है -1,0 से भी पास हो रहा है। ये हमारे पास जो पॉइंट है वो -1,0 से पास भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जितनी भी फैमिलीज हैं इस सर्कल की, ठीक है, इन सब का इक्वेशन फाइंड करना चाहूँ तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा? तो इसका इक्वेशन आएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा किसको टच कर रहा है? x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। अब ये -1,0 से पास हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर सर्कल की बात हो जाएगी ना, क्योंकि -1,0 देखो फैमिली ऑफ सर्कल तो यहाँ पर था। जब ये -1,0 से पास होगा तो केवल एक ही सर्कल आएगा ना, लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी। अब एक ही वैल्यू आएगी तो वो एक ही सर्कल, बेसिकली इसी सर्कल की बात होगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो फैमिली ऑफ सर्कल से कैसे हम पर्टिकुलर सर्कल पे पहुंच रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये सर्कल दे दिया फिर फैमिली ऑफ, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल आप देख रहे हैं ना लैम्डा के टर्म में, ये पूरा इक्वेशन, तो ये जो है एक फैमिली है, उसी फैमिली में ये वाला सर्कल भी आ रहा है। लेकिन इस सर्कल को पर्टिकुलर कंडीशन में बांध दिया गया कि ये जो पर्टिकुलर सर्कल है वो -1,0 से पास हो रहा है। तो इसके लिए लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड होगी ना, तो वो पर्टिकुलर सर्कल की बात होगी, एक ही सर्कल की बात होगी। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल से कैसे हम पर्टिकुलर सर्कल में पहुंच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना। तो -1,0 से पास कराओगे तो 1 प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 एंड प्लस लैम्डा इंटू -1, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया 5। अब लैम्डा 5 डाल दो भाई, तो इसी सर्कल का इक्वेशन बेसिकली मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट करो, देखो ये पास हो रहा है कि नहीं। तो -4 का स्क्वायर मतलब 16 और 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -20, तो देखो 20 माइनस 20 ये 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस पॉइंट से भी ये पास हो रहा है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द लाइन y इक्वल टू x टचेज द सर्कल एट पॉइंट 1,1। ठीक है, if circle also passes through the point 1, -3 then the radius is, तो रेडियस हमको बताना है सर्कल का। तो सिचुएशन क्या है कि ये हमारे पास जो है एक सर्कल है और ये जो है लाइन x माइनस वाई या y माइनस एक्स कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, y माइनस एक्स को जो है टच कर रहा है किस पॉइंट पे? 1,1 पे। ठीक है,
तो अब क्या करो कि इस लाइन को टच करने वाले और 1, 1 से पास होने वाले जितने भी सर्कल हैं फैमिली ऑफ सर्कल, उनका इक्वेशन फाइंड कर लो। अब जब ये 1, -3 से पास होगा तो बेसिकली ये पर्टिकुलर सर्कल बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमको एक लैम्डा की फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। अब उसकी रेडियस बता देना है फिर, तो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो हम लिखते हैं कि इसके फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल which passes through point 1, 1 and touches the line y minus x equal to 0। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y - x इक्वल टू 0। नाउ ये जो सर्कल है पर्टिकुलर सर्कल की, ये तो फैमिली आ गई। अब फैमिली में ये भी तो एक सर्कल होगा, उसी फैमिली का ही एक सर्कल है ये। ठीक है, अब ये सर्कल के लिए कंडीशन इन्होंने दिया है कि सर्कल जो है -1, 3 से भी पास हो रहा है। ठीक है, 1, -3 से भी पास हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर सर्कल की बात हो रही है, तो इसको 1, -3 से पास करा दो, तो इस पर्टिकुलर सर्कल का मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा। क्योंकि फैमिली का इक्वेशन मिल गया, उसमें से इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए कंडीशन हमको दिया है कि ये 1, -3 से पास हो रहा है, बाकी सर्कल कहीं और से पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन हमको दे दिया है, तो इस सर्कल का इक्वेशन तो मिल ही जाएगा। तो 1, -3 से पास कराओ इसको, तो x की वैल्यू 1 डालो तो ये 0 हो जाएगा, और -3 डालो y की वैल्यू, तो -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस लैम्डा y की वैल्यू -3 और -1, तो -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 - 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर सर्कल का जो इक्वेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4 और y - x इक्वल टू 0। नाउ हमको इसका रेडियस बताना है, तो इसका रेडियस हम लोग आराम से बता सकते हैं, कितना हो जाएगा। पहले इसको कैलकुलेट करो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4y माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2x और -4x, तो -6x। ठीक है, अगेन -2y प्लस 4y, तो प्लस 2y। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1, 1, 2, तो कांस्टेंट वैल्यू केवल 2 है इक्वल टू 0। तो r कितना हो जाएगा g स्क्वायर, g कितना है -3 तो 9, और f कितना है 2/2 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -2। तो यहाँ से जो है r कितना आ जाएगा, तो ये 10 - 2 √8 आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो 2√2 इज आवर आंसर। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now look the question. A circle C passing through the point 4, 0 touches the circle this, ये हमारा पूरा सर्कल गिवन है। ठीक है, एक्सटर्नली एट पॉइंट 1, -1, देन द रेडियस ऑफ सर्कल C इज, तो हमको जो है सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है कि एक हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ओके, एंड ये जो है 4, 0 से पास हो रहा है, तो 4, 0 से इसको पास करा देते हैं। ठीक है, किस पॉइंट से पास हो रहा है 4, 0 से पास हो रहा है, एंड ये जो है कोई पॉइंट है
जिसका नाम है, इन्होंने दिया है कितना 1, -1 गिवन है, एंड ये हमारे पास अनदर सर्कल है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो ग्रीन कलर का है ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है। ठीक है, -1, -1 से। ठीक है, एंड नाउ इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो अगर लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है और बेसिकली तो टेंजेंट t बराबर 0 से इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, 1, -1 पे तो हमारे पास सर्कल क्या है, x² + y² + 4x - 6y और -12 = 0। तो x² की जगह x × x1 कितना है 1 प्लस y × y1 -1 प्लस 4 x + x1/2 एंड -6y + y1/2। ठीक है, -12 = 0। तो ये हो जाएगा x - y + 2x + 2 और 2 3 जा -3y और +3 -12 = 0। तो ये कितना आ जाएगा, तो x वाले टर्म देखो, ये x ये 2x, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, 3x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, तो ये हो गया 3x और ये कितना है -y और -3y, तो ये कितना हो जाएगा -4y। एंड कांस्टेंट टर्म कितने हैं, तो कांस्टेंट टर्म एक तो 2 है एंड एक 3 है, तो ये हमको मिल गया +5 = 0। ठीक है, एक मिनट, -12 भी है ना, एक मिनट, तो -7 आ जाएगा यहाँ पे, -12 है तो -12 + 5 -7 = 0। ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन मिल गया किसका, इस लाइन का जो कि सर्कल पे टेंजेंट है। तो इसका इक्वेशन मेरे को मिल गया 3x और -4y -7 = 0। ठीक है, नाउ जो हम लोग जो है फैमिली ऑफ सर्कल निकालते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल किसका, देखो इस लाइन को टच करने वाला। ठीक है, इस लाइन को टच करने वाला, और ये जो मैं पिंक कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन है, इसको टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल निकाल लो। ठीक है, तो जो -1, -1 से पास हो रहा हो। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये लाइन और इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले जितने भी सर्कल्स हैं। ठीक है, तो उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये सर्कल तो हमारे पास था कौन सा, ये वाला x² + y² + 4x - 6y और -12 = 0। ये इस सर्कल का इक्वेशन था पिंक वाले का, और ये इस पे टेंजेंट का इक्वेशन हमने निकाल लिया 1, -1 पे। अब देखो, अब 1, -1 से और इस लाइन को टच करते हुए इन्फिनाइट सर्कल हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे फैमिलीज का हम इक्वेशन निकालेंगे और उसी फैमिली में से एक ये वाला सर्कल होगा जो कि 4, 0 से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस लैम्डा 3x - 4y - 7 = 0। अब इसको जो है 4, 0 से पास करा दो, क्योंकि लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी तभी तो हमें पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। हमको फैमिली ऑफ सर्कल से एक सर्कल में पहुंचना है जिसके लिए कंडीशन गिवन है, तो बस 4, 0 से पास करा दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 और ये तो 1 हो जाएगा, प्लस लैम्डा
ये कितना होगा, 3 4 ज़ा 12 और ये तो 0 हो गया, -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 और प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो लैम्डा -2 आ जाएगा। अब इसमें रख दो लैम्डा -2, तो लैम्डा -2 रखोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x -1 का स्क्वायर। देखो ये पर्टिकुलर इस सर्कल का इक्वेशन आ रहा है, ये जो आप सबको सर्कल दिख रहा है ना, इसी का इक्वेशन मिलेगा हमको, क्योंकि यही तो 4, 0 से पास हो रहा है। पहले हमने फैमिली निकाला, उस फैमिली का एक मेंबर ये भी था, तो इसका हमने चूंकि इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन दिया था ना, ठीक है। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा की वैल्यू डाल दो -2, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 3x - 4y और -7 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 -6x और प्लस 8y और प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x वाले टर्म देखो, -2 और -6 -8, तो -8x एंड y वाले टर्म देखो, तो y वाले 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10, तो प्लस 10y, ठीक है। कांस्टेंट वाले टर्म देखो, 1 1 2 और 14 और 2 16, तो प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब रेडियस निकाल लो, रेडियस कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर मतलब 16 और एफ स्क्वायर मतलब एफ की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 -16, तो ये से ये कट गया। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, 5, जो कि डी ऑप्शन में प्रेजेंट। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ सर्कल की सिचुएशन देखो क्या है। सर्कल का सिचुएशन क्या है कि ये सर्कल है, पर्टिकुलर सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है 2, 0 से पास हो रहा है, ठीक है। एंड वाई एक्सिस को ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है 0, 4 पे टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है, 0, 4 पे, ठीक है। तो ये जो है पास हो रहा है किस पॉइंट से, ये 2, 0 से पास हो रहा है एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0, 4 पे, ठीक है। एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। तो लाइन और पर्टिकुलर पॉइंट और लाइन को टच करता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा इंटू x इक्वल टू 0। अब देखो उसी फैमिली में से तो ये भी सर्कल होगा, ये सर्कल उसी फैमिली का है ना, जो कि 0, 4 पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है। उसी फैमिली से ये भी सर्कल है ना, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो फैमिली आपको दिख रही है, इसी फैमिली से ये सर्कल है। बट इस पर्टिकुलर सर्कल के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई कि भाई ये फैमिली ऑफ सर्कल है, लेकिन ये 2, 0 से पास हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर सर्कल हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, 0, 4 से पास करा दो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। इसको 0, 4 से 2, 0 से पास कराओ ना। इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन है कि ये 2, 0 से पास हो रहा है। कितने से पास हो रहा है, 2, 0 से। तो ये हो जाएगा 4 और 16 और 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सर्कल का जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर प्लस -10x इक्वल टू 0। तो नाउ इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको सर्कल परफेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो x स्क्वायर -10x, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 10 है, 10 में 2 से डिवीजन करो तो कितना आएगा 5, तो इसमें 5 का स्क्वायर ऐड कर दो 25, ठीक है।
और प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इधर भी 25 कर दो तो ये बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब चेक कर लो कि जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेंजेंट टू सर्कल। तो जिसमें जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर नहीं होगा तो वही हमारा नहीं टच कर रहा होगा। तो आओ सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आओ ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन चेक करोगे तो सर्कल का सेंटर कितना है, तो सेंटर ये जो है जो सर्कल है इसका सेंटर 5,4 है। ठीक है, एंड रेडियस कितना है, ये 5 के बराबर है। टेंजेंट देख लो, एक केस में कितना टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और क्या, तो 4 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू 4 और कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 एंड माइनस 8 है ना, और अपान कितना हो जाएगा 5। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 और प्लस 12 माइनस 8 अपान 5। तो ये कितना हो जाएगा 24 अपान 5। तो ये तो 24 अपान 5 आ रहा है। ठीक है, तो और इसको जबकि 5 आना चाहिए था। आओ बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में सिचुएशन ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालो टेंजेंट का। तो ये हो जाएगा 3 इंटू कितना 5 प्लस 4 इंटू 4 और माइनस कितना है ये 6 के बराबर है ना, अपान कितना हो जाएगा, ये तो 5 ही आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 एंड 16, तो 25/5। तो ये तो 5 आ गया। ठीक है, नाउ सी ऑप्शन चेक करो। तो ये तो टच कर रहा है भाई, मतलब बी वाला टच कर रहा है। सी वाला देखो, तो सी वाला कितना है, तो सी वाला है हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंटू कितना है 5 माइनस 4 इंटू 4 एंड माइनस 24 अपान 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये कितना आ जाएगा 15 एंड माइनस 16, तो -1। तो ये तो आ जाएगा -25/5, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन चेक करो, डी। तो डी कितना दे देगा हमको, ज़रा देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 और प्लस 17 अपान 5। तो ये 20 माइनस 12 13 एंड 17 कितना हो जाएगा, ये आई थिंक ये कितना हो गया 20 माइनस 12। तो 20 माइनस 12 कितना होगा, ये आ जाएगा 8 और 17 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 25। 25/5 कितना आ जाएगा 5। तो ये भी टच कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन देखो 24/5 आ रहा है, तो यही नहीं टच कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये है। बाकी सब तो ये सब टच कर रहे हैं, बी वाला भी, सी वाला भी और डी वाला भी। ठीक है, तो बाकी सब टच कर रहे हैं, तो ये हमारे आंसर्स नहीं है, हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड सर्कल दिस which also passes through 1,2। तो देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये एक सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल है। तो सबसे पहले तो फैमिली ऑफ सर्कल निकालो। अब फैमिली ऑफ सर्कल में 1, उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 1,2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो सारे इक्वेशंस को नहीं फाइंड करना है, फैमिली ऑफ सर्कल में उस इक्वेशन को फाइंड करना है, उस सर्कल के इक्वेशन को जो 1,2 से पास हो रहा है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, लैम्डा एल। तो s कितना है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -9, और लैम्डा एल की वैल्यू कितना है, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। नाउ इसको पास कराना है 1, 2 से, क्योंकि पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन तभी तो आएगा लैम्डा की वैल्यू के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -9, 1 मिनट, 1, 2 से पास कराना है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -9 और प्लस लैम्डा और 1 + 2 -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 -4 और 1 से 1 कैंसिल, प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, तो लैम्डा तो आ गया 2। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू लैम्डा बराबर 2 इन दिस इक्वेशन। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमें सर्कल का मिल जाएगा। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -9 और लैम्डा की वैल्यू डाल दो 2x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -9 प्लस 2x प्लस 2y -2 इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y -11 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड दिस, ठीक है, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस। इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो इस लाइन पे है। आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो वही काम कर रहा है। सबसे पहले फैमिली ऑफ सर्कल निकालना है। अब पर्टिकुलर सर्कल का जो है इस लाइन पे सेंटर लाई कर रहा है, उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन आ जाएगी, तो उसका इक्वेशन मिल जाएगा। एंड उसका इक्वेशन मिल गया तो उसको देख लो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल। तो इसके लिए हम लोग फंडा क्या यूज करते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो S1 कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस लैम्डा। S2 कितना है, तो S2 हमारा कितना है, प्लस S2 हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा लगाना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर एंड -6x एंड -4 लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अब जरा इसमें डिवाइड करो 1 प्लस लैम्डा से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6/1 प्लस लैम्डा एक्स -4 लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो सेंटर देख लो इसका कितना है, तो सेंटर इसका है, सेंटर कितना है, तो सेंटर हो जाएगा एक्स के कोफिशिएंट में 2 का डिवीजन करो और साइन चेंज कर लो, और क्या, तो 3/1 प्लस लैम्डा और कितना हो जाएगा कॉमा, वही काम इसमें भी करना है, 2 से डिवीजन करो साइन चेंज करो, तो 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब ये पर्टिकुलर सर्कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लैम्डा आ जाएगा तब पर्टिकुलर, अभी तक ये फैमिली ऑफ सर्कल है, ठीक है, यहाँ तक फैमिली ऑफ सर्कल है। अब ये उस पर्टिकुलर सर्कल की बात कर रही है जिसका सेंटर इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसी का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो अब ये सेंटर इसमें रख दो, इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सेंटर इसी पे लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्कल का। तो ये आ जाएगा 6/1 प्लस लैम्डा एंड -6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा एंड +12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से
अच्छा, यहाँ से लैम्डा सॉल्व करो और क्या, तो 1 प्लस लैम्डा से सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 12 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, तो 6 लैम्डा एंड 12 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -3 आ गया। तो अब पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन निकाल लो, लैम्डा बराबर कितना डाल दो, लैम्डा बराबर डाल दो -3, तो -3 डालोगे तो ये हो जाएगा -2x² ना, और -2y² -6x एंड प्लस 4 3 जा 12, तो 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2 से डिवीजन करो, तो -2 से, तो x² प्लस y² एंड -2, तो मतलब 3x एंड -6y इज इक्वल टू 0। तो इसको ज़रा जो है सेंटर इसका कितना है, आओ इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन सी चेक करो, सारे ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ऑप्शन ए। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 डालो और y की वैल्यू -3, तो 1 + 9। ठीक है, x की वैल्यू 1 डालना है तो 3 और y की वैल्यू -3 तो 18। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये तो गलत है। बी ऑप्शन चेक करो, तो बी में x की वैल्यू -3 डालना है तो 9 + 1। ठीक है, एंड -9 एंड y की वैल्यू कितनी है, तो ये y की वैल्यू तो 1 है ना, तो -6। तो ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा -5, तो ये भी गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करो, तो सी में x की वैल्यू -1 डालना है, तो 1 और y की वैल्यू 3, तो 9 + 3 × -1 तो -3 -6 × 3 18। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू 0। डी ही होना चाहिए आई थिंक। -3 डालो तो 9, y² 36 एंड -9 एंड -6 जा 36, तो ये कट गया, ये 0 आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Question is, if the circle S1 bisects the circumference of circle S2, find the equation of family of circle which passes through the center of S2 and touching the common chord of these two circles। यहाँ पे आगे और जोड़ लो, and also passes through नो फैमिली ऑफ सर्कल है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आई थिंक। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले तो सर्कल बना लो भाई, सर्कल बनाओ। एक सर्कल ये है, ठीक है, एंड एक दूसरा भी सर्कल है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सर्कल है, एक मिनट, थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है ये वाला, ठीक है, एंड ये जो है एक और सर्कल है। अब ये सर्कल कुछ ऐसा है कि जो बड़ा वाला येलो वाला सर्कल है इसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है,
बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो येलो वाला सर्कल है, रेड वाले सर्कल को दो इक्वल, मतलब जो रेड वाले सर्कमफेरेंस है ना, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन? येलो वाला, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, येलो बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ रेड, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ अगर मैं ये जो इनकी कॉमन कॉर्ड है इसकी इक्वेशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा S1 है और ये हमारा कौन सा है? S2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड ऑफ S1 एंड S2, तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो S1 कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। S2 कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 2y माइनस डी इक्वल टू 0। तो इसको घटा दो, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x एंड माइनस वाई प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इक्वल टू 0। यही तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होगा। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ गया 3x माइनस वाई प्लस सी प्लस डी। नाउ ध्यान से समझना, ये जो S2 है ना, ये दो इक्वल पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है सर्कमफेरेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है भाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये S2 का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन निकाला है हमने, सो दिस इक्वेशन मस्ट बी डायमीटर ऑफ S2। अगर ये S2 की डायमीटर है, सो passes through its सेंटर। तो इसका सेंटर कितना है? तो सेंटर देख लो भाई कितना है। तो इसका सेंटर कितना है? तो ये है 1, -1, ठीक है। तो इसको 1, -1 से पास कराओ, 3, 1 और -1 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। अब इस फर्स्ट में रख दो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया। अब हमको फैमिली ऑफ सर्कल किसका चाहिए? कि जो है इसके सेंटर से पास हो रही हो, मतलब ये जो S2 है ना, S2 के सेंटर से पास हो रहा हो, मतलब सेंटर कितना है? 1, -1 और इस लाइन को टच कर रहा हो। तो इस लाइन को टच कर रहा हो, ये लाइन कौन सी है? ये 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर रिपीट करिएगा, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ वेरिएबल सर्कल which always touches the line x बराबर 0 at point 0, 1 cuts the circle this proof all common chord of intersection, ठीक है, chords of intersection pass through a fixed point, find that point, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले
तो हम फैमिली ऑफ सर्कल निकालेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, जो कि 0 1 से पास हो रहा है, पासिंग 0, 1 एंड टचेज x बराबर 0, ठीक है, टचेज x बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है वेरिएबल सर्कल ऑलवेज वेरिएबल सर्कल क्यों, क्योंकि ये लैम्डा है ना, ठीक है, तो इसीलिए ये वेरिएबल सर्कल है। कट्स द सर्कल दिस, ठीक है। तो अब कॉर्ड का इक्वेशन, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकलता है, तो आपको पता है कि मान लेते हैं कि लेट S1 जो है हमारे पास ये वाला सर्कल है, ठीक है, S1 इसी को मान लो, ठीक है। तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और S2 कितना है, S2 इस वाले सर्कल को कंसीडर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनको घटा दो, S1 माइनस S2 निकालो, तो S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एंड बाकी देखो कितना आएगा, तो S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आएगा लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है, एंड और कितना आएगा, लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 2y माइनस 4y, ठीक है, एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉर्ड का इक्वेशन ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा x और माइनस 2x और माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2 और प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0। अब ये क्या दिख रहा है, ये है जो है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। ईच member passing through fixed point, ठीक है, which is point of intersection of L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, और क्या, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है एंड x बराबर 0 है। तो इसमें x बराबर 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1/2। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या आ गया, तो फिक्स्ड पॉइंट आ गया 0, 1/2, ठीक है। तो फाइंड दैट पॉइंट। तो पहली बात तो ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, फैमिली ऑफ लाइन है, और वो पॉइंट क्या है, 0, 1/2 है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।